अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। ए अहले किताब, तुम हक सच और सही को बातिल, झूठ और गलत के साथ क्यों गड़बड़ करते हो और क्यों जानबूझकर हक बात को छुपाते हो। अहले किताब के एक गिरोह ने एक दूसरे से कहा है कि जो कलाम मुसलमानों पर नाजिल किया गया है उस पर दिन के शुरू में तो ईमान ले आओ और दिन के आखिरी हिस्से में उससे इनकार कर देना। शायद इस तरह मुसलमान भी अपने दिन से फिर जाए, मगर दिल से उन लोगों के सिवा किसी की न मानना जो तुम्हारे दिन के पैरों है। आप उनसे कह दीजिए कि हिदायत तो वही हिदायत है जो अल्लाह की दी हुई हो। ये सारी बातें तुम इस जिद में कर रहे हो कि किसी को उस जैसी चीज यानी नबूवत और आसमानी किताब क्यों मिल गई जैसी कभी तुम्हें दी गई थी, या ये मुसलमान तुम्हारे रब के नजदीक तुम पर गालिब क्यों आ गए। आप कह दीजिए कि फजीलत, बड़ाई और बरतरी सारी की सारी अल्लाह के हाथ में है। वह जिसको चाहता है दे देता है और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है, हर चीज का इल्म रखता है। वह अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है खास तौर पर मुंतखब कर चुन लेता है और अल्लाह बड़े फजल वाला है। अहले किताब में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर तुम उनके पास दौलत का एक थैल भी अमानत के तौर पर रखवा दो तो वे तुम्हें वापस कर देंगे। और उन्हीं में से कुछ ऐसे है कि अगर एक दीनार की अमानत भी उनके पास रखवाओ तो वे तुम्हें वापस नहीं देंगे। हाँ, मगर यह कि तुम उनके सर पर खड़े रहो। उनका यह चलन इसलिए है कि उन्होंने यह कह रखा है कि उम्मी यानी गैर यहूदी अरब वालों के साथ मामला करने में हमारी कोई पकड़ नहीं होगी और इस तरह वे अल्लाह पर जानबूझकर झूठ बांधते हैं। भला पकड़ क्यों नहीं होगी। कायदा यह है कि जो अपने अहद, वायदे और करार को पूरा करेगा और गुनाह से बचेगा तो अल्लाह ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत करता है।
इसके विपरीत जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद और अपनी खाई हुई कसमों का सौदा करके थोड़ी सी कीमत हासिल कर लेते हैं, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा और क़यामत के दिन न अल्लाह उनसे बात करेगा, न उन्हें रियायत की नजर से देखेगा, न उन्हें पाक करेगा और उनका हिस्सा तो बस अजाब होगा, इंतहाई दर्दनाक। और उन्हीं में से एक गिरोह के लोग ऐसे हैं जो किताबियाने तौरात पढ़ते वक्त अपनी ज़बानों को मोड़ते हैं ताकि तुम उनकी मोड़कर बनाई हुई उस इबारत को किताब का हिस्सा समझो, हालांकि वह किताब का हिस्सा नहीं होती। और वे कहते हैं कि यह यानी मजमून और इबारत अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वह अल्लाह की तरफ से नहीं होती और इस तरह वे अल्लाह पर जानते बुझते झूठ बांधते हैं। यह किसी बशर इंसान का काम नहीं कि अल्लाह तो उसे किताब और हिकमत, समझ व अकल और नबूवत अता करे और वह इससे बावजूद लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। इसके बजाय वह तो यही कहेगा कि अल्लाह वाले बन जाओ, क्योंकि तुम जो किताब पढ़ते रहे हो और जो कुछ पढ़ते रहे हो उसका यही नतीजा होना चाहिए। और न वह तुम्हें यह हुक्म दे सकता है कि फरिश्तों और पैगंबरों को खुदा करार दे दो। जब तुम मुसलमान हो चुके तो क्या इसके बाद वह तुम्हें कुफ्र इख्तियार करने का हुक्म देगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।